हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो आज का लेक्चर है ये क्लास 10 का लेक्चर है। क्लास 10 के अंदर जो है हम वर्क एक्सरसाइज 1.3 तक पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने जो थ्योरम है 1.5 पढ़ी, 1.6 पढ़ी और आज हम 1.7 पढ़ेंगे। जो इससे पहले हमने जो थ्योरम है 1.7 से 1.5 पढ़ी थी, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि x क्या है, एक रेशनल नंबर है। x क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर ऐसा है तो फिर हम x को क्या लिख पाएंगे, x को हम क्या है p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, p/q की फॉर्म में। और p और q क्या होंगे, यहाँ पर को प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अगर को प्राइम नंबर है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम क्या है क्यू के या क्या करेंगे, क्यू को प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे। क्यू को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे, तो वहां पर हमें क्या दिखेगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m दिखेगा। 2 की पावर n और 5 की पावर m दिखेगा प्राइम फैक्टर में, क्यू में। क्यू क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर। क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पर। क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिख पाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m में लिख पाएंगे। और यहां पर n और m की वैल्यू क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी यहां पर। तो ये थ्योरम हमसे कह रही थी यही कि टर्मिनेटिंग अगर फॉर्म होगी तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आएंगे, 2 की पावर n दिखेगा और 5 की पावर m दिखेगा। चाहे वैल्यू कुछ भी हो, n और m की वैल्यू चेंज करेंगे वहां पर। जब हमने क्या, ये थी थ्योरम नंबर क्या थी, 1.5। जब हमने थ्योरम नंबर 1.6 पढ़ी तो इसमें इसका उल्टा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था यहाँ पर, अगर किसी रेशनल नंबर की, अगर क्या है, किसी रेशनल नंबर के क्या है डिनोमिनेटर, या फिर क्या है क्यू के अंदर क्या है, क्यू के अंदर क्या है, अगर प्राइम फैक्टर, क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, क्यू के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m रहेंगे। तो और n और m की वैल्यू सेम वही नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। तब ये जो रेशनल नंबर होगा, जब ये रेशनल नंबर है जिसको हमने यहाँ पर बताया, रेशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे और q के प्राइम फैक्टर के रूप में क्या आएगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m आ जाता है। तो रेशनल नंबर कैसा होगा, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बाकी ज्यादा समझने के लिए पिछले लेक्चर को देखें यहाँ पर। अब ज्यादा नहीं समझाऊंगा मैं। अब चलते हैं इस थ्योरम पर 1.7 पर। यहाँ पर क्या बोला गया आपसे, यहाँ पर 1.5 का थोड़ा सा चेंज किया गया और वो मैं देखते हैं यहाँ पर, समझते हैं इसके मीनिंग। यहां पर आपको बताया गया है क्या है, x क्या है, x वही से फिर से क्या है, x को हमने क्या लिख लिया, p/q की फॉर्म में लिख लिया। x को क्या लिख लिया, p/q की फॉर्म में लिख लिया। यहां पर लास्ट में लिखा हुआ देखिए, यहां पर x क्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है यहाँ पर, जिसको हमने क्या है p/q की फॉर्म में लिख लिया। और p और q कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम का मतलब अब तो समझ चुके होंगे, जिनके बीच में सिर्फ क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है। अगर ऐसा है, इस तरीके से है कि सच दैट प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। जब हमने क्या है, क्यू के प्राइम फैक्टर किए, यानी कि प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ा, यहां से ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, क्यू के प्राइम फैक्टर के रूप में क्या आएगा, नोट लगा हुआ है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या है, जब उसके प्राइम फैक्टर के रूप में क्या, 2 की पावर n और 5 की पावर m ना आए, 2 की पावर n और 5 की पावर क्या है, m ना आए, तो वहां पर क्या होगा, वेयर n एंड m आर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहां पर लिखा हुआ है n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पर। तब क्या होगा, जो x था, जो रेशनल नंबर था, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, उसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और क्या होगा, रिपीटिंग टाइप होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ये आपको बोलना चाहता है कि अगर q, यानी कि अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर के रूप में 2 की पावर n और 5 की पावर m ना आई, तब वहां पर क्या होगा, तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तब उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा, रिपीटिंग होगा, या फिर रिकरिंग भी बोलते हैं। इसी रिपीटिंग वर्ड को क्या बोलते हैं, हम रिकरिंग बोलते हैं। कई जगह पर ये लिखा हुआ है और कई जगह पर आसान वर्ड लिखने के लिए रिपीटिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ड भी क्या है, इसी के जैसा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग लिखते ही कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाए। और इसको समझने के लिए हम क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर क्या है,
दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बस इन दो फैक्टर के अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, अगर आपका डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसा है, अगर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, कैसा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, तो फिर उसके जो क्यू है या फिर जिसको हमने क्या बोलना, डिनोमिनेटर, क्या है, डिनोमिनेटर के रूप में क्या है, प्राइम फैक्टर के रूप में सिर्फ क्या आना चाहिए, 2 एंड 5 ही दिखना चाहिए। एक भी हो सकता है इनमें से, अकेला 2 भी आ सकता है, अकेला 5 भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन और कोई नंबर नहीं दिखना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर के रूप में। अगर और कोई नंबर दिखेगा 2 के साथ में या 5 के साथ में, तो फिर वो कैसा चला जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है 1/7, क्या दिया हुआ है, 1/7 दिया हुआ है। इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। इसको तो मैंने समझा दिया आपको, एक छोटे से क्वेश्चन पे चलते हैं, और जो आपने बार बार देखा भी होगा, क्या है, 1/3, क्या है, 1/3। अब आपने, मैंने आसान क्वेश्चन लिया है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, क्या है ना, तो 2 है यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में, प्राइम फैक्टर के रूप में कौन है, 3 है, कौन है, 3 है यहाँ पर, और मैंने बोला था 2 और 5 नहीं दिखना चाहिए। तो अब आप इसको सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ पर आपने 1 लिख लिया, 1 क्या है, छोटा है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, सब स्टार्टिंग में ही पॉइंट लगाएंगे, और 0 यहाँ पर लिख लेंगे, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, फिर से क्या आ गया, 0 यहाँ पर उतार लेंगे, तो 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया। फिर से आप 1 और 0 उतारेंगे तो क्या आ गया, 3 3 जा फिर से 9। इस तरीके से आप देखिए 1, ये क्या है, ये रिपीट होना शुरू हो रहा है, और क्या है, यहाँ पर हर जगह पर क्या है, 3 3 चलता जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं। और ये आपने 9th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। हम ऐसे नंबर को भी क्या लिखते थे, रेशनल नंबर की फॉर्म में हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, इस फॉर्म में इसको लिखा था चेंज करके। इसके ऊपर क्या लगा देते थे हम, इसको बार बार ऐसे नहीं लिखते थे, तो क्या लगा देते थे हम, इसको हटाने के लिए क्या लगाते थे, बार लगाते थे, 0.3 बार, 0.3 बार। और जो भी डिजिट रिपीट करेगी खुद को, उसके ऊपर क्या लगा देते हैं हम, बार लगा देते हैं। चलिए अब एक इसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहां पर इसी तरीके से क्या लिखा हुआ, यहां पर 1 लिखेंगे, अंदर न्यूमरेटर को हम अंदर लिखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर। तो उसी तरीके से अंदर वाला नंबर क्या है, छोटा है, स्मॉल है, तो क्या लगाएंगे, 0 और फिर पॉइंट लगाएंगे। 0 यहां पर आएगी तो क्या है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। जहां पर रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा, जहां पर रिमाइंडर हमें 1 मिल जाएगा, वहीं से ये अपना क्या है, रिपीट करना स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं क्या है, 3 आया, उसके बाद 0 आई, तो क्या आया, 7 4 जा कितना आ जाएगा, 28 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर तो कितना बचा, 2 बचा। 0 उतारेंगे, फिर कितना, 7 2 जा कितना आ गया, 14 आ गया, कितना आ गया, 14। 6 यहाँ पर 0 उतारेंगे तो कितना पे जाएगा, 7 8 जा कितना हो गया, 56, कितना हो गया, 56, कितना हो गया, 56 हो गया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 10 में 6 जाएगा तो कितना, 4। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नीचे शायद आपको ना लिखे, फिर बाद में 40 हो जाएगा। कितना, 7 5 जा कितना हो गया, 35। उसके बाद कितना आया, 5 यहाँ पर 0 उतारेंगे तो कितना, 7 7 जा कितना आ गया, 49 आ गया, क्या आ गया, 49 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। वैसे तो देखने के लिए ये सफिशिएंट है कि हमने क्या 1 से स्टार्ट किया था यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ गया, 1 आ गया। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। क्या 0 उतारी हमने, क्या 7 1 जा क्या है, 7 आ गया यहाँ पर। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, कितना आ गया है, 3। 0 लगाएंगे तो 7 4 जा कितना आ गया, 28 आ गया। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आ गया, 0 आ गया। 7 2 जा कितना, 14, कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया। सब्ट्रैक्ट करने पर सब जगह पे हम सब्ट्रैक्ट करें, 0 उतारेंगे तो क्या आ गया, 7 8 जा कितना आ गया, 56 आ गया, कितना आ गया, 56 आ गया। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4, कितना आ गया, 4। यहाँ पर 0 उतारेंगे तो 7 5 जा कितना, 35। 5 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा 0, 7 7 जा 49, और फिर से क्या आ गया, 1 आ गया, क्या आ गया है, 1। और इसके बाद फिर से अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात क्या थी, यहाँ पर ये देखिए 1 4 2 8 5 7, क्या है, 1 4 2 8 5 7, दोबारा फिर से आ गया, नहीं आ गया, 1 4 2 8 5 7, और ये ऐसे चलता रहेगा, ये क्या ऐसे चलता रहेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर ये डिजिट क्या है, यहाँ पर रिपीट करना शुरू कर देती हैं। 0.142857 ने क्या है, अपने आप को रिपीट करना शुरू कर लिया। और यही इस थ्योरम को समझने का पर्पस था। ये थ्योरम यही कहती है कि अगर प्राइम फैक्टर के रूप में क्या है 2 और 5 नहीं आए हैं, उनके अलावा कोई और नंबर आया है, तो क्या है वहां पर क्या होगा, उस नंबर का जो भी रेशनल नंबर है वहां पर उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिपीटिंग होगा। कैसे
कैसे होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एक तो खत्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। ये मैंने इन दो एग्जांपल की मदद से आपको हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है। ये दोबारा से आया और फिर से यही आएगा अगर आप आगे भी सोल्व करेंगे इसको तो इस तरीके से। तो ये मैंने आपको थ्योरम समझा दिया, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए एक बारी। और फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं इकट्ठे करवाऊंगा आपको, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपस में लिंक है यहाँ पर। तो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं आप एक्सरसाइज 1.4 पर। चलिए अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 1.4 पर। चैप्टर नंबर हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो 1.4 में देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। तो क्या है, लॉन्ग डिवीजन आपको परफॉर्म नहीं करना है किसी को, और क्या करना, स्टेट वेदर ये बताना, द फॉलोइंग रेशनल नंबर will have a terminating decimal expansion और a non terminating repeating decimal expansion। तो आपको ये बताना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करना है। क्या बताना, और आपको कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं आपके सामने, ये यहाँ पर 10 नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि जो इसका इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग होगा। ये आपको बताना है। और ये आप कैसे बता पाएंगे, ये आप थ्योरम नंबर 1.5 1.7 का यूज करके बता पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 1.5 का अभी कोई यूज नहीं है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सॉरी 1.6 का यूज है। क्या है, 1.6 का यूज है। तो देखते हैं, चलिए पहले पार्ट को हम सोल्व करते हैं। पहला पार्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 13 डिवाइड में कितना है, 3125। क्या है, 3125, 3125 ये लिखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे ये क्या है, इसको हमने क्या है, P बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, P बाई क्यू की फॉर्म में। तो P बाई क्यू फॉर्म कैसी होनी चाहिए हमारी, क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर क्या है, को प्राइम हो। ये P और Q कैसे हो, को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए यहाँ पर आपके लिए। तो को प्राइम देखने के लिए देखिए यहाँ पर 13 क्या है, 13 तो खुद ही क्या है, प्राइम नंबर है। इसको चेक करना पड़ेगा ये कैसा है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको। तो क्या है, आप कैसे भी सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 3125 तो कैसे सोल्व करेंगे, हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसे क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। तो हमने क्या देखा, 5 से डिवाइड होता है ये, 5 to 7, 7 और 4 11 नहीं होता, तो 5 से होगा, 5 6 जा, 5 2 जा और 5 5 जा। उसके बाद फिर से 5 पे होगा तो कितना आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा, 25 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 से कितने पर, 5 जा, और 5 से कितने पर, 1 जा पे। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 13 डिवाइड में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 5 क्या लिखेंगे इसको। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर सारे पावर क्या ऐड कर दिए, तो 5 की पावर 5। अगर आपको नहीं लिखना तो ऐसे लिख लीजिए एक बार इसको, और इस तरीके से लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 13 डिवाइड में क्या है, 5 की पावर 5। 13 डिवाइड में क्या है, 5 की पावर 5 है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, हमने देखा क्या है, ये क्या है, अब दोनों क्या है, को प्राइम नंबर, क्योंकि 13 और 5 में से कोई भी आपस में नहीं कटेगा। तो क्या देखा हमने, ये क्या आ गए, को प्राइम नंबर आ गए। जब हमने देखा को प्राइम नंबर आ गए हैं, तो फिर हम देखेंगे इसका डिनोमिनेटर क्या है। आप बोलोगे सर इसका डिनोमिनेटर तो क्या है, यहाँ पर क्या है, 5 की पावर क्या है, m के रूप में आया हुआ। 5 की पावर क्या है, m के रूप में आया। और हमने क्या है, थ्योरम 1.6 में यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर क्या है एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर या q क्या है, इस तरीके से आ गया यहाँ पर 2 या 5 की पावर के रूप में आ गया, तो क्या लिखेंगे हम इसको, कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम लिखेंगे इसको, सिंस denominator of given rational number is in the form of 5 की पावर m, therefore it has a decimal expansion of terminating। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा लिखेंगे हम, टर्मिनेटिंग लिखेंगे, यानी ओ भी हटा दीजिए यहाँ से,
कैसा आ गया है इसका, टर्मिनेटिंग आ गया। कैसा आ गया है, टर्मिनेटिंग आ गया। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर क्या है, ये मैंने इसका रीजन लिखा है। यहाँ पर क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर इस रेशनल नंबर का कैसा आ गया, किस फॉर्म में आ गया, 5 की पावर m के रूप में आ गया है। Therefore it has a decimal expansion, कैसा है, टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा इसका। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को और देखेंगे, साथ साथ सोल्व करवाऊंगा मैं, यहाँ पर साथ साथ सोल्व करवाऊंगा। तो क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा नंबर जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, यहाँ पर रेशनल नंबर क्या है, क्वेश्चन 1 के अंदर जो दिए हुए हैं उनके अंदर जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसकी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उनको क्या लिखना हमें, उसको डेसिमल एक्सपेंशन उसका लिखना है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना हमें। तो हमने क्या देखा यहाँ पर 13 की डिवाइड में क्या है, 5 की पावर 5 है। तो ये क्या है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो हम क्या लिखेंगे, इसको सोल्व करके भी लिखेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले लीजिए। यहाँ पर उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। यहाँ पर तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूं, यहाँ से ये हटा दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हमें क्या चाहिए, हम क्या है 5 को क्या बनाएंगे, 5 को 10 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 5 को 10 बनाएंगे। और 5 को 10 बनाने के लिए इसके नीचे आप सोल्व करेंगे, ये 13 डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, 5 की पावर 5, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 2 की पावर 5 करेंगे। क्या करेंगे, 2 की पावर 5। नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बेसिक रूल्स है मैथ के वो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, ताकि ये क्या है बाद में सोल्व करते हुए कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या देखा पर 5 और 2 मिलके क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 10 बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 की पावर 5 को सोल्व कर लीजिए एक बार। यहाँ पर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 6, 16, 16 टू जा कितना, 32। कितना आ गया है ये, 32 आ गया है इधर। और नीचे क्या बन गया, 10 की पावर क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, ये 10 की पावर क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में 2, और इसकी पावर क्या रहेगी, 5 रहेगी। क्या रहेगी, 5 रहेगी। इस तरीके से क्या रहेगी, 5 यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, ऊपर वाले को सोल्व कर लीजिए। 13 टू जा कितना, 26, तो 13 3 जा 39, और 2 कितना आ गया, 41 आ गया यहाँ पर। और नीचे क्या आ गया, 10 की पावर कितना आ गया, 5, 10 की पावर क्या आ गया, 5। अब यहाँ पर 5 जीरो रहेंगी, 5 जीरो इसके साथ रहने वाली, तो क्या रहेगा, 416 डिवाइड में कितना, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा ये। अब हमारे पास तो 3 डिजिट है, कितने हैं ऊपर, 3 डिजिट है, तो इनको तो एज इट इज लिख दीजिए। और 2 जीरो लगाइए आप यहाँ पर लेफ्ट में, और फिर क्या पॉइंट लगाइए। तो ये क्या था, ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। इसके डेसिमल एक्सपेंशन हम क्वेश्चन नंबर 2 में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे तो बस यहीं पर खत्म हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था, ये रीजन था। और सभी के अंदर हम यही लिखेंगे, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज करेंगे यहाँ पर। तो ये सेकंड क्वेश्चन में आएगा, ये वाली चीज सेकंड में आएगी जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखी है, और फर्स्ट में सिर्फ यहां तक आएगा। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, और दूसरे क्वेश्चन में भी ये सोल्व होने के लिए जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर ले लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कितना है, 17 डिवाइड में कितना है, 8 है। 17 डिवाइड में 8 है यहाँ पर। तो हमें पता है 17 तो 8 से डिवाइड नहीं होता, तो क्या लिखेंगे, 17 डिवाइड में क्या लिखेंगे हम, हमें पता है कि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। आपको भी याद हो जाना चाहिए 2 का क्यूब कितना है, 8 होता है। तो ये क्या है, 2 की पावर 3 है। तो हम इसका रीजन लिखेंगे, सिंस, वही सेम लाइन लिखेंगे, सिंस डिनोमिनेटर of given rational number is in the form of 2 की पावर n। 2 की पावर n में आया, क्या है ये, 2 की पावर n में आया है। तो क्या लिखेंगे, therefore decimal expansion of given rational
नंबर इज टर्मिनेटिंग। इस तरीके से मैंने ये आपके सामने ये सोल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना और यही आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ये यहाँ पर 2 की पावर n के रूप में आ गया, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। अब इसके आगे जो हम सोल्व करेंगे वो क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, नहीं तो आप साथ साथ सोल्व करते रहिए साथ साथ, क्योंकि अब ये बार बार लाइन लिखनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पर इस तरीके से। और फिर हम क्या करेंगे, जितना यहाँ पर 2 है, 2 की पावर कितनी है 3, तो हम क्या करेंगे इसको सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं ब्लू से सोल्व कर देता हूँ ऐसे अभी आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या है, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, कैसी है टर्मिनेटिंग, उनको क्या है हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना। तो 2 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, 17 डिवाइड में क्या करेंगे 2 की पावर 3 और क्या करेंगे 5 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी जिसको हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसको ऊपर भी करेंगे, तो कितना आ जाए 5 का क्यूब कितना होगा 125, कितना होगा 125 होगा, और नीचे क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और ये क्या बन जाएगा 5 टू 10 बन गया, कितना बन गया, ऊपर वाले को सोल्व कर लीजिए यहाँ पर, ऊपर वाला सोल्व कर कितना आ गया 17, 5 जा कितना आ गया है 85, 17 टू 32 और 8 कितना 42 आ गया है, 17 1 17 और 4 कितना आ गया 21 आ गया उसके बाद, और नीचे क्या है 10 का क्यूब है, कितना है 10 का क्यूब, तो इसका आंसर क्या आ गया है 2.125 आ गया, 2.125 आ गया। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में लिखना था 2.125 आ गया इस तरीके से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। अब हम चलते हैं इससे अगले पार्ट पर, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। जो सेकंड क्वेश्चन में लिखना था वो आपको ब्लू वाला लिखना था। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में आप देखिए कितना लिखा 64 डिवाइड में कितना लिखा 455, कितना लिखा हुआ है 455, तो इसको आप फैक्टर के रूप में लिखिए, प्राइम फैक्टर के रूप में, ऊपर वाले को नहीं लिखेंगे। नीचे वाले में हमने क्या देखा 5 5 10 और 4 14, 3 से तो डिविजिबल नहीं है 5 से है, तो 5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा यहाँ पर 91 आएगा, कितना आएगा 91 इस तरीके से, और 91 जो है अब 7 की टेबल में आया कितने पर 13 जहां पर यहाँ पर इस तरीके से, और उसके बाद क्या 13 1 जा कितना हो जाएगा 13 1 जा कितना हो गया 13 हो गया, तो हमने इसको क्या लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में 13, तो इस तरीके से। अब हमने देखा यहाँ पर मैंने क्या बताया था 5 चाहे आए या ना आए, लेकिन अगर 5 के अलावा कोई और आ गया या 2 के अलावा कोई और आ गया तो ये कैसा होगा, ये जो अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो कैसी होगी रिपीटिंग होगी, क्या होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और कैसी होगी रिपीटिंग होगी। तो क्या यहां से हम क्या लिखते हैं सिंस the denominator of given rational number is not in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m, therefore क्या है therefore decimal expansion of given rational number कैसा होगा, वो होगा is non terminating, कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और कैसा होगा रिपीटिंग होगा, कैसा होगा यहाँ पर रिपीटिंग होगा, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये आपको यही 2 लाइन आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सोल्व हो गया, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो ये आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग, और हमें जो आंसर देने हैं यहाँ पर वो किसके देने सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले के देना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ 15 डिवाइड में कितना है 1600 है, 15 डिवाइड में कितना है 1600 है। तो आप यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे अब हम यहाँ पर, तो क्या है 5 3 जा 5 के टेबल में ये भी सोल्व होता है और ये भी सोल्व होता है, 5 3 जा
5 और 0, तो कितना आ गया ये 3/320 आ गया। कितना आ गया 3 में 320। जो पहले जो नंबर आपको दिया हुआ था वो क्या है, वो प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं था, वो क्या था, सॉरी को प्राइम नहीं था, वो क्या था, को प्राइम नंबर के रूप में नहीं लिखा था। अब हमने क्या इसको को प्राइम नंबर के रूप में लिख दिया। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएंगे, 3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमें दिखेगा यहाँ पर 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2 और इस तरीके से आएगा, यानी कि 2 की पावर क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। क्या आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, क्योंकि अभी भी मैंने क्या था 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 5 लिखा था और यहाँ पर 10 बच जाएगा, तो मैंने एक इसलिए एक पावर यहाँ पर दे दी और क्या आ गया 5। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है अब वो किस फॉर्म में आ गया है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ गया। तो इसका मतलब इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी होगी, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसका टर्मिनेटिंग होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशनल नंबर is in the form of 2 की पावर n 5 की पावर m। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, वैसे तो थ्योरम में हमने लिखा था 2 की पावर n and 5 की पावर m, यहाँ पर m एंड n आर क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो लिखेंगे देयरफॉर given rational number has decimal, therefore यहां से हटाएंगे एक बारी, therefore decimal expansion of given रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर इस तरीके से क्या है, टर्मिनेटिंग है यहाँ पर। तो कैसा है ये गिवन नंबर, क्या था जो हमारा क्या है, इसकी फॉर्म कैसी है, डेसिमल फॉर्म है, वो टर्मिनेटिंग टाइप है। इस तरीके से पहले क्वेश्चन के लिए तो सोल्व हो गया, पहले क्वेश्चन के लिए क्या है, सोल्व हो गया। अब ये लाइन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप इसको अपने आप लिख लेना, मैं सिर्फ आपको सोल्व कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, बार बार मुझे ऐसे बोलना पड़ता है यहाँ पर आपके लिए, थोड़ा स्पेस का इश्यू है मुझे लगता है जहां पर है यहाँ पर, तो इसलिए मैं बार बार ये लाइन नहीं लिखूंगा। अब आप इन दो लाइनों को याद कर लीजिए, अगर है यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे इज इन द फॉर्म ऑफ, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, इज नॉट, यहाँ पर नोट लगा देंगे और फिर क्या यहाँ लिख देंगे लास्ट में, नॉन टर्मिनेटिंग लिख देंगे यहाँ पर। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या लिखेंगे, रिपीटिंग लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग क्या लिखेंगे, रिपीटिंग। इस तरीके से यहाँ पर अगर नहीं है तो नोट लगाएंगे और ये इस तरीके से लिखेंगे। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये वाली लाइन आपके लिए, आप ये लाइन लिख लेना हर क्वेश्चन के अंदर, इसको कॉपी करके रख लेना अपनी नोटबुक के अंदर आप एक बार। तो चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर है जो इनको 10 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। तो हम 1 2 तो यहीं से ले लेंगे, इसको क्या दे देंगे, 1 2 तो यहीं से ले लेंगे। तो चलिए देते हैं, तो 3 डिवाइड में क्या आ गया, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5, तो ये तो क्या बन गया, 10 बन गया। अब हमें इसको 10 बनाना, तो क्या करेंगे, 5 की पावर 5 और मल्टी डिवाइड में भी 5 की पावर 5, इस तरीके से लिखेंगे। तो 5 की पावर 5 को सोल्व कर लेना एक बार, यहाँ पर कितना आता है, तो 5 की पावर 4 तक कितना आता है, 625 आता है। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 6 जा, इस तरीके से ये आ गया, कितना आ गया, ये 3125 आ गया ऊपर सोल्व करके। तो ये, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा, 10 की पावर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 10 की पावर कितना बन जाएगा, क्योंकि एक 10 ये हो गया और 5 ये रहे, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो लिखिए यहाँ पर सोल्व कीजिए, 3 5 जा 15, 7 ये, और 3 2 जा 6 और 1 कितना 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब हमें कितनी डिजिट चाहिए, 6 चाहिए हमें। तो यहाँ पर कितनी है, 4 है। अगर 4 है यहाँ पर तो लेफ्ट में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे
और फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये क्या है, इसका आंसर आ गया 0.009375। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके जो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो फोर्थ पार्ट है जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी यहां पर, इसको भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में काम आएगा ये फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखिए यहां पर, फिफ्थ पार्ट में लिखा है 29 डिवाइड में कितना है, 343 है। 29 डिवाइड में कितना है, 343 है। तो क्या है, ये हमें याद होना चाहिए क्योंकि आप लोग जो है 6th क्लास के अंदर, 7th के अंदर, 8th के अंदर तो पक्का श्योर है कि आपने क्यूब पढ़ा है। क्यूब पढ़ा तो फिर आपको ये याद होना चाहिए क्या है, 29 डिवाइड में क्या है, 343 को हम क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। कुछ दिमाग पे जोर डालना सीखिए आप लोग। क्या है, 27 डिवाइड में क्या आ गया, 7 का क्यूब आया। क्या आ गया है, 7 क्यूब आ गया। अब जो क्या है, अब हम देखेंगे जो गिवन नंबर है, जो गिवन रेशनल नंबर के अंदर क्या देखा हमने कि डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है। डिनोमिनेटर क्या है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये जब नहीं है तो क्या है, तो जो गिवन नंबर है इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगी और रिपीटिंग होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। वो नीचे वाला लाइन लिख देना जो मैंने 2 क्वेश्चन के अंदर पहले भी लिखवा चुका हूं इससे पहले वो। और चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये था फिफ्थ पार्ट था, ये जो था फिफ्थ पार्ट था 29 डिवाइड में 343। चलिए सिक्स्थ पार्ट पर चलते हैं। अब हम यहां पर सिक्स्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 23 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 23 डिवाइड में कितना लिखा, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है यहाँ पर। अब 23 है, ये आपको पता होना चाहिए 100 तक के, तो एटलीस्ट आपको क्या है, प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ऊपर वाला क्या है, एक प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर है तो ऊपर वाला तो प्राइम है, नीचे वाला में से भी कोई कैंसिल नहीं होगा। तो हमें दिख रहा है 5 की पावर 2 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 2 यहीं से लेंगे हम और एक अलग से लिखेंगे। तो 23 यहाँ पर और 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर और एक 2 को हमने अलग लिख लिया। इस 2 का क्या हमने अलग लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया यहाँ पर 23 5 जा कितना आ जाएगा, 23 5 जा कितना आएगा 115। और नीचे क्या बन जाएगा, ये 10 मल्टीप्लाई 10 और ये स्क्वायर था, पहले वाला क्या बन गया, स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। तो कितना आ गया 115 डिवाइड में क्या आ गया, 10 का क्यूब आ गया। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो यहां पर आपको यहीं तक लिखना था, यहां पर आपको देखते लिख देना था कि क्या है ये, इस तरीके से कि जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, जो रेशनल नंबर है वो आप यहां पर लिखेंगे 2 और 5 ही आपको दिख रहे हैं, 2 और 5 दिख रहे हैं। तो क्या है, थ्योरम नंबर 1.6 का यूज करेंगे। आप लिखेंगे क्या है, इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। और इसलिए यहां से मैंने आगे भी सोल्व करना साथ ही स्टार्ट कर दिया। यहां पर आएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने सोल्व करना शुरू कर दिया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 115 डिवाइड में कितना आ गया, 1000 आ गया। तो क्या आ गया 0.115। ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए तो आपको इतना ही लिखना है। और आप बोलेंगे कि प्राइम फैक्टर जो डिनोमिनेटर के वो क्या है, प्राइम फैक्टर जो है डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में थे। इसलिए क्या था ये, इसकी डेसिमल फॉर्म कैसी थी, टर्मिनेटिंग थी। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा, नहीं तो ले लीजिए एक बारी। चलते हैं फिर 7th पार्ट पर। चलिए अब 7th को सोल्व करते हैं। यहां पर 7th ये रहा 129 डिवाइड में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर कितना 5। अब 7 की पावर 5 है, क्या ऊपर वाला 7 से डिवाइड हो रहा है, देखिए यहाँ पर नोट करिए, यहाँ पर करके देखिए क्या 7 जो है, क्या ऊपर वाला नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। डिविजिबिलिटी रूल्स लगा के देख लीजिए, अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो फिर साइड में करके देख लीजिए। 129 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। आप बोलेंगे सर 2 की पावर भी यूज है, 5 की पावर भी यूज है। तो मैंने क्या बोला था भाई, जब थ्योरम हम 1.6 का बेसिक पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि ये 2 ही होने चाहिए अगर टर्मिनेटिंग फॉर्म चाहिए हमें। अगर कोई और अलग नंबर आएगा और प्राइम नंबर आएगा तो फिर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यहाँ पर 7 से ऊपर वाला सोल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या लिखेंगे
since the denominator of the given rational number is not in the form of 2 की power n 5 की power m, therefore the decimal expansion of the given number, therefore decimal expansion of the given number is non terminating repeating. non terminating क्या होगा, repeating होगा। और 7th क्वेश्चन बड़ी जल्दी से हो गया है। चलिए ये आप हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, इनका रीजन आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा बार बार लिखने से। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस क्वेश्चन का। वैसे इस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जो मैंने समझाया आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है, पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बस आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।